नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो अभी का जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाले जो चल रहे हैं, द मिर्दुल। आप लोग को यूट्यूबर के बारे में पता होगा, वो बहुत ही अच्छे वीडियो भी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा स्कूल पे वीडियो उनका रहता है। तो आप लोग ने उनका चैनल कभी ना कभी तो विजिट करके देखा ही होगा। नहीं देखा तो कहीं ना कहीं कॉमेडी सीन में आप लोग ने उसे उन्हें देखा होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं। तो अभी आप लोग को पता होगा कि जब भी कोई यूट्यूबर की बात आती है तो लोग उसे नेशनल इशू तक ले जाते हैं। और जब भी कोई भी बात दबाने की बात हो और कोई यूट्यूबर की बात हो तो उसको आप फ्रंट में लाके गोदी मीडिया और किसी न किसी तरह से मेन मुद्दे को भटकाया जाता है। तो उसी तरह अभी का आप लोग को कुछ न्यूज़ में बता देता हूँ, उसके बाद में देखूंगा कि ये मुद्दा है क्या। तो दक्षिण अफ्रीका, आप लोग को पता होगा, दक्षिण अफ्रीका में अभी पीएम मोदी हमारे गए थे विजिट करने के लिए, क्योंकि इंडिया में काफ़ी कुछ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मोदी को जाना था ना, हमारे मोदी साहब कहाँ जाएंगे। तो वो विजिट करने गए और वे 1600 करोड़ आई थिंक उतने के प्लेन में गए, काफ़ी अच्छे सूट वूट पहन के, अपने जो उनका पहनावा है वो पहन के यहाँ से निकले। लेकिन आपको पता होगा कि वहाँ मोदी साहब की बेइज्जती हो गई। अच्छा। उनकी बेइज्जती हुई, ये बहुत बुरी बात है। साथ में साथ हमारे इंडिया का क्या नाम रहा आप ये सोच सकते हैं। वहां पे उन्हें एक नॉर्मल सा नेता लेने के लिए आया था को पैसा बर्बाद, और वहां के पीएम जो भी थे वो चाइनीज, आप समझ सकते हैं। और ये कहीं भी मीडिया में फैला हुआ नहीं है, अब फैला हुआ है तो द मिर्दुल क्या। इससे पहले कुणाल कामरा का केस आपको पता होगा, उसका वीडियो मैं इससे पहले नहीं डालूंगा, इसके बाद डालूंगा, क्योंकि कुछ इश्यूज के कारण मैं वो वीडियो डिलीट कर दिया था। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, सुबह तक आ जाएगा। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। और देखते हैं इस पे हमारे द मिर्दुल ने क्या कहा है और क्या एक्चुअल में हुआ था। तो चलिए फिर। फेमस यूट्यूबर मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से ली 2 मजदूरों की जान। नोएडा में लैम्बोर्गिनी का कहर। मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से फुटपाथ पर सो रहे 2 कर्मचारियों को कुचल डाला, रौंद डाला और जिसमें उनकी जान चली गई। इतना सब कुछ मैंने तब सुना है जब गाड़ी को मैं चला नहीं रहा, गाड़ी में मैं बैठा नहीं, गाड़ी कौन चला रहा है उसको मैं नहीं जानता, और जिस गाड़ी को मैं काफी दिनों पहले बेच चुका हूं, मेरे पास उसका सेल लेटर, मेरे पास सारे एग्रीमेंट है। मैंने तब ये सब कुछ इतना कुछ सुना मेरे भाइयों। अब आती है कि ये बात कहां से शुरू हुई। विजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था, क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी कि जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूं तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो आप लोगों ने न्यूज पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे है, किसी को और ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे थी। ये मेरी गलती रही। लेकिन न्यूज वालों ने हर बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये गाड़ी यूट्यूबर की है, गाड़ी यूट्यूबर मृदुल की है, और उसकी न्यूज आपने देखा कि कितनी ज्यादा फैली। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि उस गाड़ी से चाहे छोटा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन इस बात से ज्यादा परेशान हूं कि जो चीज हुई है उसको इतना ज्यादा बड़ा चला कर दिखाना कि 3 लोगों की जान चली गई है, उसमें 2 मजदूरों के पैर में चोट आई है, एक का पैर टूट गया है, और जिसकी वजह से हमारे फ्यूजन कार ने और सारे लोगों ने उनकी बड़ी हेल्प करी, सारी चीज उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया, सारी चीजें कवर करने के लिए हम तैयार थे अपने आप से ही, व्यक्तिगत तौर पे। कोर्ट बोले ना बोले, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक इंसानियत के तौर पर यह था कि अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसके लिए हम पहले से तैयार थे। अब मुझे घर बैठे किसी चीज का अंदाजा भी नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे पास लगातार नॉन स्टॉप फोन आने शुरू हो गए। मैं न्यूज पे सिर्फ और सिर्फ 4 जगह मैं दिख रहा हूँ। ईद वाले दिन ईद की कोई खबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर आ रही थी कि यूट्यूबर ने लैम्बोर्गिनी से 2 मजदूरों की जान ले ली, जिसमें जान लेने जैसी कोई बात ही नहीं थी। लोगों को घबराहट हुई। मेरे सारे लोग चाहने वाले चिंता में हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया, मृदुल क्या बात होगी। मैं इतना परेशान कि भाई जिस चीज में मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मैं गाड़ी में नहीं, मैं गाड़ी चला नहीं रहा, जो चला रहा है वो नशे में नहीं है, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे क्यों हुई कैसे हुई भाई वो वही बता सकता है, मेरा उसमें क्या लेना देना भाई। लेकिन फिर भी इस बात को इतना ज्यादा बढ़ाया चला गया। मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, जब कोई गलती हो जाती है तो सारे लोग एक साथ कूद पड़ते हैं उसको बुरा बताने के लिए, और वही हुआ। जबकि 6 से 8 साल हो गए मुझे सिर्फ यही करते करते कि कभी मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कभी किसी को दुख ना पहुंचाऊं, चोट ना पहुंचाऊं, अपने आप को संभालते हुए इतने दिन हो गए। लेकिन एक छोटी सी गलती जिसमें दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है, उसमें मुझे इतनी गलत तरीके से घसीटा गया कि जैसे कि मैंने पता नहीं कौन सा कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, डीसीपी अंकल जी और एसीपी अंकल जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, मैंने उनको सारी बातें बताई। मैंने बोला कि मेरे पास सेल लेटर है, मेरे पास एग्रीमेंट है। तो उन्होंने सारी चीजें करी, कार्रवाई करी। कोर्ट ने दीपक को, जो ड्राइवर है उस गाड़ी का जो चला रहा था उस समय, उसको भी जमानत दे दी है। और लेकिन बस बुरा सिर्फ ये लगा कि यार एक बार सोचा तो करो कि यार किस चीज
चीज को आप कितने बड़े तरीके से दिखा रहे हो, किसी का परिवार, किसी के रिश्तेदार, किसी के चाहने वाले लोगों पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ व्यूज के चक्कर में और कुछ चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन सारी वीडियोस पे 8 से 10 मिलियन व्यूज आ रहे थे, तो उन चक्करों में 24 घंटे सिर्फ एक ही पोस्टिंग हो रही थी कि मृदुल ने ऐसा करा, मृदुल ने ऐसा करा। और भाई आप सब जानते हो कि मैं तो यार कितने दिनों से अपने इंस्टाग्राम पे कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड कुछ पोस्ट भी नहीं किया, क्योंकि गाड़ी मेरे पास थी नहीं भाई, आप सब जानते हो। लेकिन अब सिर्फ बात यह आती है कि इन दिनों में बहुत ज्यादा लोगों को बुरा लगा, जिनको बुरा लगा मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे उन सबको भी समझ में आ रही है कि उनके भाई ने, मृदुल ने ऐसी कोई भी गलती नहीं करी। मैं आप सबको सच बताऊं तो हम किसी भी हाईवे पे जब जाते हैं ना तेज, तो गाड़ी में आगे चल के मत से टकरा जाए। मैंने कई इंटरव्यू में एक बार बोला हुआ है कि मैंने उस गाड़ी से कभी बदतमीजी तक नहीं करी, गाड़ी को तेज तक नहीं चलाया, सिर्फ इसी वजह से जिससे गाड़ी की इमेज खराब ना। उस पर जय श्री राम लिखा हुआ है, तो लोग ये ना बोले कि देखो गाड़ी कितनी तेज लफंडर है, गाड़ी को कितनी तेज भगा रहे हैं या फिर ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने हमेशा गाड़ी को इतने प्यार से रखा, बल्कि गाड़ी को भी इतनी तेज नहीं चलाया कि जो बहुत तेज चलाने पे जो मच्छर टकरावे ना, वे भी कभी टकराए हो। इतने साफ से इतने प्यार से उस गाड़ी को रखा। मैं वैसे ही बड़ा परेशान था कि चलो जिसके पास भी गाड़ी है, पर यार गाड़ी का यह हाल हुआ, इतनी पॉपुलर गाड़ी थी, इतनी प्यारी गाड़ी थी, तो मैं उस चीज को लेकर बड़ा दुखी था कि उससे जो छोटा हुआ, जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ऊपर एक्सीडेंट हुआ, उसी के लिए बड़ी बड़ी मन में आहत हुआ कि यार ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाना, क्योंकि वो एक फेमस लड़के की गाड़ी है और वो गाड़ी ही अपने आप में इतनी फेमस है। अभी ये चीज किसी वैगनर गाड़ी से 4 लोगों का एक्सीडेंट होकर चाहे मर गए होते, पर वो बात कभी आप लोगों को सुनाई भी नहीं देती, जितनी उस लैम्बोर्गिनी से 2 लोगों के टकराने और टक्कर मारने के बाद इतनी बड़ी न्यूज बनाई गई। हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल, गुजराती, मराठी, तमिल, हर भाषा के चैनल में मैंने अपनी वो न्यूज देखी। यहाँ से बैठे हुए अमेरिका तक मेरे पास हर इंसान के फोन आ गए कि भाई क्या ये केस हो गया, तुमने कैसे मार दिया। अब मैं सारे मीडिया वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि चलो भाई आप लोगों का काम है किसी हाईलाइट चीज को ऐसा करना कि कहर रोंद डाला, ऐसी चीजें लिखना। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे बस एक चीज चाहूंगा कि अब तो आप सभी जानते हो कि कोर्ट ने भी उसको जमानत दे दी और सारी चीजें ठीक हो गई हैं, तो बस क्या आप मेरे साथ मेरे लिए एक काम करना कि भाई यहाँ से मेरे गांव में बैठे हुए मेरे दादाजी जो करीब 80 साल के हैं, वो सिर्फ न्यूज के जरिए हर चीज को देखते हैं। उनके फोन मेरे पास कई बार आए और वो बड़े परेशान है कि भाई बेटा क्या होगा, तुमसे कुछ बात नहीं रहा, कोई बात तो नहीं है। जबकि उन्हें बताऊं कि उन्हें कौन बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास कोई बात ही नहीं है, मैं उस चीज से बिल्कुल दूर हूँ। तो आप लोगों ने इतना नाम फैलाया गलत तरीके से, तो हो सके तो एक साफ सी पोस्ट मेरे लिए कर देना कि भाई हाँ मृदुल के दादाजी, मृदुल ठीक है, उसने कोई गलती नहीं करी, तो बड़ी बड़ी कृपा होगी भाई आपके लिए मेरी नजरों में आपका सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बाकी उन सब लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन सब लोगों ने हर जगह मुझे सपोर्ट करा, बोल रहे थे दूसरों की पोस्ट पे जाकर कि नहीं मृदुल भाई की गलती नहीं है, मृदुल भाई गलती नहीं है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन न्यूज चैनल वाले लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लिए एक साफ चीजें लिख रहे थे, कि जो जेन्युइन बातें वो लिख रहे थे कि मृदुल के नाम पे गाड़ी है, लेकिन मृदुल का इसमें कोई दोष नहीं है, वो दूर दूर तक था भी नहीं, कहीं से कहीं तक उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, और बस प्यार बनाए रखो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कभी मुझसे कोई एक चीटी भी ना मारे यार। मुझे तो घर वालों ने हमेशा सिखाया था कि नहीं चीटी भी मार रहे हो तो दुख होता है, तो माफ करना भाई मेरे से। अगर आपको लगता है कि मेरे से तब भी कोई गलती हुई है तो भाई माफ करना, बाकी गलत चीजें ना फैलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री। तो असल केस ये था गाइस, और इन्होंने मदद करने के लिए भी रेडी हो गए थे, और बाकी आप लोग को पता ही होगा। बाकी इतना ज़्यादा हाइपर करने का बात नहीं था। हाँ, मानते हैं कि हुआ है, और इन्होंने छुप छुपा के नहीं किया कुछ। जो एक्सीडेंट होता है वो हो गया है, और इनसे एक्सीडेंट हुआ तो इन्होंने स्वीकार भी किया, और बाकी होने को कौन टाल सकता है। तो इन्होंने अगर मदद नहीं किया रहता है, वो भाग गए रहते। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आजकल कुछ रियल है नहीं। तो चलिए फिर, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू वीडियो में। और ब्लॉग आप लोग जरूर जाके देखें, क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्लॉग आ रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। और रामनवमी आ रहा है तो हैप्पी रामनवमी, और अच्छे से मनाएं, अच्छे से रहें, मेला जरूर घूमें। तो चलिए फिर।